पंचकूला मेरे लिए कोई नया नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है कि टिकट मिलने के बाद मैं पंचकूला पहली बार पहुंचा हूं और बहुत भारी उत्साह जन जन के अंदर है। चंद्रमोहन जी मुझे पहले ये बात बता चुके थे कि बहुत भारी उत्साह है और आप आएंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक रणनीति की बात है, हर चुनाव रणनीति के साथ ही लड़ा जाता है और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात है, जो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ है, उन्होंने मन बना लिया कि वे खुद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनकर, वरुण चौधरी बनकर इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। वरुण जी, क्या अम्बाला हल्के के लिए क्या मुद्दे हैं, क्या सोच है जो आप आगे बढ़ाना चाहेंगे? देखिए, आज जन जन दुखी है और वही कारण है, आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जहां जहां जा रहे हैं उनका किस प्रकार से तिरस्कार जनता कर रही है। वो क्यों कर रही है कि कहीं ना कहीं वो जो नीतियां थी वो कुनीतियां थी, जिसको हरियाणा प्रदेश की जनता ने पसंद नहीं किया। पूरा प्रयास रहा, मैं मुलाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक बना, 200 के करीब प्रश्न लगाए, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाए, बहुत से विधेयकों पर चर्चा करके उनको प्रदेश हित में बदलवाया कि कोई सी एक मुद्दे पे नहीं रहा। और जब मैंने चुनाव लड़ा था जी, तब यही बात रखी थी कि आपकी आवाज को विधानसभा में गुंजवाऊं, जो एक विधायक का कार्य होता है। और यही आज आश्वासन दिया कि जब लोकसभा में मुझे अम्बाला लोकसभा की जनता, अम्बाला लोकसभा के वासी पहुंचाएंगे, उनकी आवाज वहां गूंजेगी, वहां पर मौन व्रत धारण करके नहीं बैठूंगा। पिछले 10 साल में कोई आवाज सुनाई नहीं दी कि किसी ने कोई यहां का मुद्दा उठाया। तो ये मेरा आश्वासन है अम्बाला लोकसभा वासियों से कि आपकी आवाज लोकसभा के अंदर गूंजेगी, क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं रहा जैसे आपने कहा, लेकिन उसके बाद भी वहां मौन धारण रहा, तो यह मौन टूटने जा रहा है। वरुण जी, ऐसा नहीं लगता कि आपको प्रचार में पीछे चल रही है कांग्रेस? क्योंकि बीजेपी की लिस्ट की बात करें, बीजेपी के उम्मीदवार की बात करें, 15-20 दिन से वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस प्रचार में पीछे नहीं है। 5 हफ्ते पहले भाजपा के उम्मीदवार आ गए थे सामने, और ये भी हास्यास्पद बात रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी पार्टी के उम्मीदवार भी नहीं थे। और जहां तक प्रचार की बात है, आपने देखा प्रचार तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का झाग की तरह बैठ गया। प्रयास किए गए, आप भली भांति जानते हैं, इतने सालों से आप पत्रकारिता में हैं, कि कोई भी चुनावी रैली महीना पहले, 1.5 महीना पहले नहीं हुआ करती। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अम्बाला लोकसभा के अधिकतम विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां भी कर दी और वो फेल साबित हुई हैं। आपने सब देखा है, चाहे वो रायपुरानी था, चाहे अम्बाला था, चाहे बराड़ा था, कुर्सियां खाली मिली हैं। कोई मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ऑन रिकॉर्ड है। तो झाग की तरह भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार है उम्मीदवारों का, वो बैठ चुका है और जनता मन बना चुकी है जुमलेबाजी के खिलाफ, और कांग्रेस पार्टी को वोट देकर विजयी बनाने का मन जन जन बना चुका है। सर, आप लोकसभा से जैसे आप प्रोटेस्ट करेंगे, बट पंचकुला आए हैं, स्पेसिफिकली पंचकुला के मुद्दे जो है उनके बारे में बताइए कि जो इग्नोर्ड रहे हैं और आप जिस पर काम करेंगे अगले 5 साल के दौरान। देखिए, मैंने यही कहा कि मैं कोई लिमिट नहीं करना चाहता अपने आप को। मैं तो सांसद हूँ, व्हाट इज अ लेजिस्लेटर, व्हाट इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज द वॉइस ऑफ द पीपल, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। कि मैं तो प्रतिनिधि बनकर जाऊंगा, जो जो भी बातें मेरे सामने रखी जाएंगी, जो उठाने लायक होंगी, वो उनको उठाया जाएगा, उनका समाधान निकाला जाएगा। मैं अपने आप को एक विषय और 2 विषयों के साथ सीमित नहीं करूंगा। मैंने आपको अभी बताया कि विधानसभा के अंदर भी मैंने 200 के करीब तो सवाल ही लगाए हैं और बाकी विषय अलग है। क्या मेरी विधानसभा से उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने कि आपने ये 10 सवाल उठाने हैं या ये 20 मुद्दों को उठाना है? नहीं, सभी के सभी मुद्दे उठाए जाएंगे। वरुण जी, एक कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर जो सस्टेन कैंपेन बीजेपी चला रही है, उसको आप कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो अच्छा लग ही नहीं रहा है, क्योंकि वो उनके खिलाफ जनता के हित में, उसमें कोई जुमलेबाजी की बात नहीं। और कहा जाता था कि घोर कलयुग आएगा, शायद यही घोर कलयुग है कि जुमलेबाज भी गारंटियां दे रहे हैं।
जुमलेबाज गारंटियां दे रहे हैं, यही घोर कलयुग है। कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है करके दिखाया है और आगे भी करके दिखाएगी। वरुण जी, आप किसानों के बीच में पहुंचे हैं, उनसे बात हुई? ऐसा है जी कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, पीपली में सबसे पहले एक इकट्ठ हुआ था, रैली हुई थी। मैं एकमात्र विधायक वहां पहुंचने में कामयाब हुआ था, पुलिस की रोक के बाद भी, और वहां पर मैंने जाके संबोधित भी किया था, उनको अपना समर्थन भी दिया था। अपने 1 महीने की जो विधायक की सैलरी होती है वो भी देकर आया था, और हमेशा ही चाहे विधानसभा के अंदर चाहे विधानसभा के बाहर किसानों के मुद्दे मैंने अपने आप हमेशा उठाए। जो अभी हरियाणा में जो किसान हैं बार बार डिमांड कर रहे हैं, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है, लेट होते रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस क्या कांग्रेस तो पहले ही एमएसपी की गारंटी देने की बात कर चुकी है, जो भारतीय जनता पार्टी पीछे हट रही है। 2016 में कहा गया था कि किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी 2022 तक। आज ये भी नहीं बताया गया कि भाई 5% की कर दी, देरी से चल रहे हैं, बाकी पूरी कर देंगे। कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। कनेक्शन, ट्यूबवेल कनेक्शन दिए नहीं गए, बार बार विधानसभा में मैंने बात रखी है। आज भी 70,000 से ज्यादा हरियाणा के अंदर ट्यूबवेल कनेक्शन लंबित है। 5 स्टार की लिमिटेशन कर दी थी, मैंने विधानसभा में उठाया था कि जब हमारे ट्यूबवेल कनेक्शन जो पब्लिक हेल्थ के हैं उनमें तो 5 स्टार मोटर नहीं है, सारी की सारी जिम्मेदारी बिजली बचाने की सिर्फ किसानों की है, उपभोक्ता और भी हैं, सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तब जाके आपने देखा था कि 5 स्टार की जगह 3 स्टार हुआ था, और अब हमारे जो सरकारी ट्यूबवेल है पीने के पानी के लिए उनके अंदर भी स्टार रेटेड मोटर्स हैं। पूरे हरियाणा में सेकेंड ऑफ मई को नामांकन पत्र भरा जाएगा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का आपको पूरी तरह से समर्थन है और इंडिया गठबंधन का अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन किसी भी कांग्रेस के मंच पे आम आदमी पार्टी नहीं दिख रही है, खुले तौर पर वो आपका समर्थन कर रही है। देखिए, कल भी मैं यमुनानगर और जगाधरी में था, वहाँ से जो हमारे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं श्री आदर्श पाल जी, उन्होंने जितने भी हमारे कार्यक्रम थे, चाहे वो दफ्तर का उद्घाटन था चाहे और कार्यक्रम थे, वो वहाँ भी साथ रहे अपने सभी नेताओं के साथ, और उसके बाद उन्होंने अपने निवास स्थान पर भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है सभी कार्यकर्ताओं का रखा था, और आश्वासन दिया कि सब जो है मिलजुल कर ये लड़ाई पंचकुला लड़ने में जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा कार्यकर्ता और सम्मेलन किया है, उसमें क्या संदेश दे रहे हैं कार्यकर्ताओं? कार्यकर्ताओं की आवाज पर ही मुझे उम्मीदवार बनाया गया। यहां से आवाज, अंबाला लोकसभा वासियों की आवाज दिल्ली तक गई है, तब मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। तो नामांकन आप कब करेंगे, और क्या पंचकुला में या पंचकुला विधानसभा क्षेत्र को अपना कार्यालय खोलेंगे आप? जी हाँ, तो नामांकन जल्दी। की तारीख कब रहेगी आपकी? 2 मई को नामांकन पत्र भरा जाएगा और कार्यालय 1-2 दिन में जल्दी ही खुल जाएगा। थैंक यू। पार्टी की मीटिंग थी, सभी कार्यकर्ता भाइयों, बुजुर्गों, बीच में न चलो यार, 2 मिनट साथियों, चुनाव का विरोध के बाद चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। किसी भी तरह का कार्य अगर कभी किसी को विकास किया, जो शासन दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं कि आपको भारी मतों से पंचकुला हल्के में